कुछ जीवित इंसान कई सौ वर्षों से भूमिगत साइलों में रह रहे हैं। किसी को नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हुआ या साइलो किसने बनाया। वे अपने जन्म से ही साइलो के नियमों का पालन कर रहे हैं। संसाधनों को बचाने के लिए प्रबंधन ने जन्म नियंत्रण लागू किया है। केवल वे जोड़े ही बच्चे पैदा कर सकते हैं जिन्होंने साइलो में योगदान दिया है और एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। शेरिफ होल्स्टन और उनकी पत्नी एलिसन को 3 बार आवेदन करने के बाद आखिरकार बच्चा पैदा करने की अनुमति मिल गई। डॉक्टर ने तुरंत एलिसन का अंतर्गर्भाशयी उपकरण IUD हटा दिया। 6 महीने बीतने के बाद भी वे गर्भवती नहीं हो पाए। 1 साल बाद वे फिर से आवेदन नहीं कर सकते थे। हालांकि वे निराश थे, फिर भी उन्हें साइलो पर कोई संदेह नहीं था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने एलिसन को बताया कि साइलो प्रबंधन ने जानबूझकर उन्हें गर्भवती होने से रोका था, जैसा कि उन्होंने उसके और उसके पति के साथ किया था। एलिसन ने अपने पति को यह बताया, लेकिन होल्स्टन ने एक शेरिफ के रूप में साइलो की व्यवस्था पर विश्वास किया। फिर एक इंजीनियर नाम के लड़के ने एलिसन से 140 साल पुराने विद्रोही डिस्क को ठीक करने में मदद मांगी। 140 साल पहले एक विद्रोह हुआ था और सरकार ने विद्रोहियों के सभी डिस्क डेटा को नष्ट कर दिया। डिस्क रखना अवैध था और ऐसा करने पर किसी को भी बाहर निकाल दिया जाता था। जिज्ञासा के कारण एलिसन ने डिस्क को ठीक करना शुरू कर दिया। उसे साइलो के सभी इंजीनियरिंग डिजाइन मिले। वो घबरा गई क्योंकि ये अवैध था और वो कमरे से बाहर भाग गई। लड़के ने अध्ययन जारी रखा और साइलो के नीचे एक रहस्यमय नटक्रैकर की खोज की। साइलो में विद्रोह को दबाने की 140वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और प्रबंधन भीड़ का ब्रेन वॉश कर रहा था। इन घटनाओं के बाद एलिसन काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो फिर से लड़के के पास गई और डिस्क की बाकी सामग्री देखने की जिद की। अंतिम रिकॉर्ड में उन्होंने बाहर की दुनिया को सुंदर पाया। इस बिंदु पर एलिसन को साइलो के झूठ पर संदेह होने लगा। होल्स्टन ने देखा कि उसकी पत्नी परेशान थी और वो उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। अब वो उसे ढूंढने गया तो उसने उसे कमजोर पाया। एलिसन ने उसे साइलो के बुरे रहस्य के बारे में बताया। जब होल्स्टन को विश्वास नहीं हुआ, उसने उसे खून से सना हुआ IUD दिखाया और कहा कि उसने इसे खुद निकाला है। होल्स्टन डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन एलिसन कैफेटेरिया में भाग गई। सबको बताया कि बाहर की दुनिया बर्बाद नहीं हुई है। होल्स्टन और डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एलिसन ने कहा, बाहर जाना चाहती हूँ। एलिसन ने साइलो के नियम तोड़े थे और उसे बाहर कैमरे साफ करने के लिए भेजा गया। जांच के बाद बूढ़ी औरत और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन एलिसन ने एक सुरक्षा सूट पहना और बाहर चली गई, मानते हुए कि बाहर की दुनिया सामान्य थी। जब एलिसन ने कैमरे साफ कर दिए, लोग खुश हुए। होल्स्टन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गिर गई और हिलने डुलने से रह गई। होल्स्टन असहाय होकर अपनी पत्नी को देखता रहा। क्या बाहर की दुनिया वास्तव में बर्बाद हो गई थी, जैसा कि साइलो ने कहा था? साल बाद होल्स्टन को लड़के की 120वीं मंजिल से गिरकर मौत की खबर मिली कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। महिला का मानना था कि उसकी हत्या की गई थी। जांच के बाद होल्स्टन को पता चला कि महिला और वो लड़का एक जोड़े थे। साइलो में बिना अनुमति के अवैध था। होल्स्टन ने वादा किया कि वो उनका खुलासा नहीं करेगा। उसने महिला को अपने प्रेमी की मौत का कारण बताने के लिए कहा। उसे अपने प्रेमी के कमरे में ले गई और उसे एक नोट दिखाया। उसने होल्स्टन को बताया कि उसके प्रेमी ने मरने से पहले उसे एक गुप्त बेस में मिलने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे साइलो के बारे में रहस्य बताना चाहता था।